नमस्कार। मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और मैं हूं संतोष मानव। सब्जेक्ट वही पुराना है, रटा रटाया है, झारखंड में चुनाव। इसी में एक सवाल जोड़ते हैं कि अब तक जो स्थिति थी, जिस तरह परिवारवाद को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक सामान्य गुस्सा कि भाई बेटे को दे रहे हो, बहू को दे रहे हो, पत्नी को दे रहे हो, भाई को टिकट दे रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए डिमेरिट हुआ। दूसरा जो था कि इनका मैया सम्मान योजना सिर चढ़कर बोल रहा था, तो लग रहा था कि मुकाबला कांटे का हो गया झारखंड में। लेकिन जिस तरह इंडी गठबंधन टूट टूट हो गया, चूर चूर हो गया भाई। गिरिनाथ सिंह लड़ गए मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ, विश्रामपुर में सुधीर चंद्रवंशी आ गए राम नरेश सिंह के खिलाफ, उमाशंकर अकेला आ गए अरुण साहू के खिलाफ बरही में। सीपीआई एमएल कम से कम इनका 8 सीट पे खेल बिगाड़ देगी। राजधनबाद, बगोदर, जमुआ, निरसा, सिंदरी, पाकी, 8 सीटें ऐसी हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे बड़ा डेंट पड़ा है, इंडिया गठबंधन टूट जाने से बड़ा डेंट पड़ा है इनको? नहीं, देखिए ये बात है और इस समय जो लड़ाई है वो ये अति आत्मविश्वास भी जो है वो खतरनाक है। हेमंत सोरेन अगर ये सोच रहे हैं, मान लीजिए हेमंत सोरेन अ, या जेएमएम की सीट एक ही प्रभावित हो रही है या 1-2 सीटें 2 सीटें मान लीजिए प्रभावित हो रही है 41 सीटों पे, या उनको लगता है कि हम पुराना परिणाम दोहरा लेंगे। लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस के बगैर सरकार बनेगी कैसे? नहीं आप बनेगी। 43 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को भी जो है वो खींचना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस में आज की तारीख में न तो कोई चेहरा है बड़ा और न हम्म। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कोई ऐसा काम किया है, जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ उसके भी अपने एक वोटर हैं या उन्होंने अपना अपना समर्पित कोई कैडर खड़ा किया है, ऐसा है नहीं। कांग्रेस को जो है वो हेमंत सोरेन का सहारा है। हेमंत सोरेन इंजन है, उस इंजन में वो जितनी तेजी से खींच पाएँगे, तो उसी पे डिपेंड करता है कांग्रेस का प्रदर्शन। और कांग्रेस की अगर सीटें कम हो गई, 16 सीटें आई थी, बाद में 2 और विधायक शामिल हो गए थे, 18 हो गए थे। मगर सीटें अगर घट गई, तो मुश्किल तो होगी। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के उम्मीदवार जहाँ से खड़े हैं, अगर उनमें दम नहीं होगी और इस तरीके का जिस तरीके का विवाद सामने आ रहा है, अभी धनबाद और बोकारो में ये तय नहीं कर पाए हैं। हम्म। ये 2 बड़ी सीटें हैं। तो भाई सीटें तो एक-एक सीटें जो हैं झारखंड में 8-10 सीटों का खेल है। 10 सीट इधर तो 8 सीटें इधर, तो इनकी सरकार 8 सीटें खिसकी तो इनकी सरकार गई। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो कहीं कमजोर कड़ी ना साबित हो जाए और कांग्रेसियों को बुरा लग सकता है। लेकिन अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बीजेपी के लोग तमाम प्रचार में पीले पड़े हैं। कांग्रेस का कोई लीडर जो है, कोई बड़ा चेहरा, सबका ध्यान जो है वो वायनाड पे है अभी। प्रियंका गांधी, हाँ, पूरी पूरी कांग्रेस की प्रायोरिटी जो है वो वायनाड पे है। झारखंड जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है। राहुल गांधी आए, कल मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, एक संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था। एक हॉल में सभा हुई, राहुल गांधी लौट गए। अरे भाई, राहुल गांधी पूरे दिन अगर यहाँ पे थे और चुनाव का वक़्त है, उसका उपयोग कर रखते थे ये लोग। रोड शो, अभी बीजेपी का कोई स्टार लीडर आ जाता तो उतनी ही देर में रोड शो हो जाता, उतनी ही देर में कोई रैली हो जाती। तो आप अपने लीडर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जहाँ 500 लोग आए, वहाँ आए, राहुल गांधी बोलकर चले मेरी गए। शंका देखिए कहाँ है, मेरी शंका कहाँ है। हरियाणा में कहा जा रहा था कि एक तरफा है, कांग्रेस एकदम बहुत आगे है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया वहां और ये पिछड़ गए कांग्रेस। हरियाणा वाली स्थिति झारखंड में नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा है कि बहुत बढ़त मिला हुआ है इंडी गठबंधन को। लोग कह रहे थे कांटे का मुकाबला है। और ऐसी स्थिति में अगर इंडी गठबंधन नहीं हो, 12-15 सीटें इनकी डिस्टर्ब हो गई, तब तो ये फंस रहे हैं ना। ये कहना है मेरा। हाँ, बिल्कुल फँस रहा है। आज आज देखिए, मैं ये बात शुरुआत से कह रहा हूँ, जिस दिन से आपके साथ चर्चा हो रही है कि देखिए ओवरऑल नैरेटिव्स की लड़ाई में जो है, वो हेमंत सोरेन बहुत आगे दिख रहे हैं। लेकिन आप सीट बाय सीट जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई लड़ाई जो है वो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मतलब और तब तो लगता है कि बीजेपी एज लेती हुई दिखाई दे रही है। उसने एक-एक सीट पे व्यूह रचना की है।
वो एक एक सीट गिन रही है कि अच्छा हमारी यहाँ बढ़त, हमारी यहाँ बढ़त, हमारी बढ़त। हालांकि बीजेपी ने जो गलतियां की, जो आपने जिक्र किया कि परिवार के लोगों को टिकट देकर या तमाम तरीके के टिकट बंटवारे में, ठीक है, कुछ परसेंट की दिक्कत भी होती है। जैसे रांची की सीट में बात कर रहा हूँ, रांची की सीट में तीन लोग खड़े हो गए हैं कम से कम सीपीसी के, जो ठीक ठाक इलाके के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो भले ही बहुत बड़े चेहरे ना हो, लेकिन ये लोग जो है एक एक इलाके में सीपी सिंह के लिए दीवार की तरह खड़े रहते थे। मुनचुन राय एक लोकप्रिय चेहरा है, चुटिया जो गढ़ माना जाता है, चुटिया मंडल जो है, सीपी सिंह कहते हैं कि वो तमाम शहर से भी हारते हुए तो चुटिया पहुंचे थे, तो पिछली बार जीत गए थे। अब चुटिया में एक लोकप्रिय चेहरा है मुनचुन राय। मुनचुन राय सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, वो खड़े हो गए हैं बागी के तौर पे। एक उत्तम यादव नाम का चेहरा है, जो रातू रोड पिस्का मोड़ के इलाके में रांची सीट पे वो भी सक्रिय रहता है, बहुत सक्रिय नौजवान है, वो खड़ा हो गया है। संदीप वर्मा खड़े हो गए हैं, दीपक प्रकाश के रिश्तेदार हैं सांसद के। तो ये छोटी-छोटी चीजें जो है वो तो बीजेपी ने ये जिन सीटों पे सीट वितरण में गलतियां की और जहां लाभ उठा सकती थी एनडीए, या एनडीए को अगर इंडी को लाभ भी मिल सकता है, इंडिया गठबंधन को, तो उसने भी कम गलतियां नहीं की हैं। और अब जैसे देखिए राज धनबाद, तो राज धनबाद में राजकुमार यादव सीपीआई-एमएल और निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम, तो बाबूलाल मरांडी सेफ हो गए। अब आई जमुआ, केदार हाजरा जेएमएम, सीपीआई-एमएल का कोई कैंडिडेट होगा तो जो कौन है जो आई है अभी, वो मुनिया देवी, क्या नाम है उनका, गुड़िया देवी, जो भी हो नाम याद नहीं आ रहा है, जो कांग्रेस से आई थी, वो सेफ हो गई बीजेपी। हाँ, अभी तक वैसे ही आपका निरसा में जाइए तो अरूप चटर्जी, तो जो बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता, वो सेफ हो जाएंगी। वैसे ही सिंदरी में जाइए तो जो तारा देवी है, इंद्रजीत महतो की वाइफ, वो सेफ हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो सब जगह 10-12 सीटें डिस्टर्ब कर ली इंडिया वालों ने, और इतने का ही खेल है, इससे कम का खेल है। नहीं, बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि अगर जमुआ और इन जगहों पे सीपीआई-एमएल ने कैंडिडेट दिया तो जेएमएम भी यहाँ कैंडिडेट उतार देगी बगोदर में, बताइए, जो सीट अनाउंस नहीं हुई है। तो जो इकलौती सीट है वहां भी मुश्किल हो सकती है। तो भाई आप उतार तो देंगे, लेकिन रास्ता किसका आसान होगा? रास्ता तो बीजेपी के कैंडिडेट का आसान होगा। आसान करेंगे आप, तो बीजेपी का रास्ता आसान करेंगे और अंततः जो है वो, मतलब देखिए स्थिति क्या है कि जो टिकट बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद जो एक इंडी गठबंधन में हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, वो खत्म। बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी लड़ाइयां अगर अपने भीतर की आप नहीं उस पर काबू पा पाते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां अगर जीत नहीं पाते हैं और अहम जो है वो बरकरार रहता है, कुर्बानियां नहीं देते हैं छोटे छोटे स्वार्थों की, एक सीट को कुर्बान नहीं करते हैं दूसरे साथी के लिए, तो उसका नतीजा अंततः जो है वो आपको बड़े परिणाम के तौर पे और बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। चीजें छोटी छोटी दिखती हैं। आपने ठीक कहा ना, हरियाणा में यही था ना, कि हरियाणा में भी ऐसा ही लग रहा था कि अच्छा ठीक है, अति आत्मविश्वास। तो अति आत्मविश्वास जो है वो खतरनाक है, और अकेले हेमंत सोरेन कभी सत्ता में नहीं आ सकते। उनको कांग्रेस की मजबूती उतनी ही जरूरी है, कांग्रेस की सीटें उतनी ही जरूरी है जितना उनका खुद का जीतना। अगर वो क्या करेंगे हेमंत सोरेन, पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा या 2 सीटें कम, यही होगा। अगर बहुत स्टेटस को बरकरार रह गया, 32 को 32 कर लेंगे ना, 32 को 28 हो जाएगा, और क्या, 32 तो सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ, सरकार कैसे बनेगी? लेकिन कांग्रेस अगर 16 से 8 पे आ गई, तब तो गई भैंस पानी में। भैंस पानी में गई। चलिए सब, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आज यही विराम देते हैं बातचीत को। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में चुनाव के दौरान क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।